नमस्कार, मैं हूं अजय। अप्रैल महीने में ही गर्मी ने जून वाले तेवर दिखा दिए हैं। गर्मी ने कई शहरों में पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। पारा चढ़ता जा रहा है। बड़े तो किसी तरह गर्मी से अपना बचाव कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को कैसे इस गर्मी से बचाएं, ये सवाल बड़ों को भी परेशान करता है। तो आज स्वस्थ प्रदेश में हम यही बात करेंगे कि गर्मी में बच्चों की देखभाल कैसे करें। बच्चों के खान पान से लेकर उनके पहनावे तक को लेकर आपको जरूरी जानकारी हम देंगे। मेरे साथ जुड़े हैं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पीयूष चंदेल। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर चंदेल आपका। तो डॉक्टर चंदेल से हम तमाम बातें समझेंगे, तमाम पहलुओं को समझेंगे। बच्चों को किस तरह की परेशानियां पैदा हो सकती है इस गर्मी से और कैसे आप उन्हें इनसे बचाएं। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं हम ये रिपोर्ट। अप्रैल में ही गर्मी अपने पूरे शबाब पर आ चुकी है। गर्मी अपने साथ बहुत सी परेशानियां और बीमारियां लेकर आती है। बच्चे हैं तो छुट्टियों में खेलेंगे भी और घूमेंगे फिरेंगे भी। ऐसे में उन्हें कई दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसे में तीखी गर्मी में अपने बच्चों का खास ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर्स बताते हैं कि तापमान के बढ़ने से बैक्टीरिया और फंगस अधिक सक्रिय हो जाते हैं, जिस कारण कई संक्रमण हो सकते हैं। बच्चों में चेस्ट एलर्जी, नेजल एलर्जी, स्किन एलर्जी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, डायरिया और चिकन पॉक्स जैसी बीमारियां बहुत तेजी से सामने आती हैं। इन गंभीर बीमारियों से बचने के लिए खास ध्यान देने की ज़रूरत है। गर्मी के मौसम में बच्चों की पाचन शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है। इसके लिए बच्चों के शरीर में पानी की कमी होना, शरीर पीला पड़ना, डायरिया, लू लगना, पेट में दर्द, जलन, उल्टी, पीलिया, टाइफाइड, कॉलरा की शिकायत बढ़ जाती है। बच्चों को हल्का और पौष्टिक आहार दें। बच्चों को बाहर का तैलीय, मिर्च मसाले वाला या भारी भोजन न दें। उसे घर का बना हल्का खाना ही खिलाएं। बच्चा छोटा है तो पानी के साथ नियमित अंतराल पर दूध पिलाएं। एक साथ ज़्यादा पानी या दूध न पिलाएं। छोटे बच्चों की तेल से मालिश न करें। तेज धूप में बच्चों को खेलने न जाने दें। बच्चों की त्वचा को धूप के प्रकोप से बचाने के लिए अच्छे सनस्क्रीन लोशन का इस्तेमाल करें। गर्मियों में आमतौर पर बच्चे बाहर का जूस, नींबू पानी पी लेते हैं। बच्चों को बाहर की इन चीज़ों का सेवन करने से रोकें। बच्चा घर के बाहर जाए तो उसे उबला और फिल्टर्ड पानी ही पीने के लिए दें। त्वचा संक्रमण से बचाने के लिए बच्चे की साफ सफाई का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। गर्मियों के दिनों में बच्चों को भी दिन में 2 बार नहलाने से फ़ायदा होता है। बच्चे को सूती कपड़े ही पहनाएं और कपड़ों को रोज़ाना बदलें। बच्चे को मेडिकेटेड साबुन से ही नहलाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो आप भी सीधे सवाल कर सकते हैं डॉक्टर पीयूष चंदेल से, और अगर कोई बच्चे को लेकर के परेशानी है इस गर्मी के दौरान तो आप अपना सवाल हमें पूछ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उसके जरिए। डॉक्टर पीयूष, वाकई गर्मी इतनी बड़ी परेशानी है बच्चों के लिए? हाँ, गर्मी से बच्चों को कई तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे कि उल्टी दस्त लगना। इसके अलावा अगर हम बाहर का खाना खाते हैं, बाहर के कटे हुए फल वगैरह खाते हैं, उससे पेट के दूसरे इन्फेक्शन हो सकते हैं। गर्मी में ज़्यादा देर बाहर रहने से लू लगने का खतरा, जिसको हम हीट स्ट्रोक कहते हैं, वो भी बढ़ जाता है। इसके अलावा उल्टी दस्त की वजह से पानी की कमी हो जाती है और कई तरह के इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वगैरह भी देखने को मिलते हैं। तो इसके बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बच्चों को गर्मी में बाहर ना निकालें जितना हो सके, या कवर करके निकालें उनको। अपने साथ छाता रखें। हो सके तो अत्यधिक धूप से बचें। सुबह या शाम को बाहर निकलें घर के बाहर का फल या ज़्यादा देर तक रखी हुई सब्जियां ना खाएं। ताज़ा खाना खाएं। पानी साफ़ पिएं। अगर बच्चे को बार बार उल्टी दस्त हो रहे हैं तो ORS पिलाएं। अगर ORS नहीं पी रहा है बच्चा या उसको और ज़्यादा शिकायत है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। जी, तो सवाल है कि बच्चे मानते कहाँ हैं? अगर बहुत छोटा बच्चा है तो उसको तो आप पकड़ के घर में रख सकते हैं, हालांकि बहुत छोटा बच्चा भी बाहर जाने के लिए परेशान रहता है। लेकिन अगर बच्चा खेलने धूपने लायक हो गए तो फिर बाहर गए बिना मानता नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें हम ये कर सकते हैं कि बच्चों को जब अत्यधिक धूप होती है, जैसे दोपहर का समय, हम तब न जाने दें बाहर। तब न जाने दें। हम ये कोशिश करें कि बच्चों को सुबह के समय या शाम के समय जब
तापमान कम हो जाता है उस समय हम बच्चों को बाहर जाने की इजाज़त दे सकते हैं। लेकिन फिर भी हम ये ध्यान रखें कि बच्चे बार बार पानी पीते रहें और मतलब बाहर भी जाएं बेशक सुबह शाम, लेकिन कहीं डिहाइड्रेट नहीं करें। पसीना बहुत ज़्यादा निकलेगा, अगर खेलेंगे ज़्यादा वो पसीना तो पानी निकलता है, साथ में लेकर जाएं। हाँ जी, ज़्यादा पसीना निकलने से पानी की कमी हो सकती है। इसकी वजह से चक्कर आना और दूसरी शिकायतें भी हो सकती हैं। तो कोशिश ये करें कि उनके साथ हमेशा एक साफ़ पानी की बोतल दें और उनको ये हिदायत दें कि बाहर जाकर खाना ना खाएं या बाहर कटे हुए फल सब वो नहीं खाएं और बाहर का पानी ना पिएं, उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। उनको साफ़ पानी दें और सुबह और शाम जब धूप नहीं होती उस समय जाने की इजाज़त दे सकते हैं। ये साफ पानी आमतौर पे जो बच्चे अगर खेलने जा रहे हैं या फिर छोटा बच्चा है, इसमें इन दिनों पानी की ज़्यादा शरीर में ज़रूरत पड़ने लगती है। अक्सर बच्चों को पेशाब, बच्चों का पीला होने लगता है। तो क्या सिर्फ सामान्य पानी जो हम पीते हैं वहीं उनको पिला सकते हैं, या इलेक्ट्रल या ग्लूकोज बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें डाल करके, क्या ये आप रिकमेंड करेंगे? हाँ, ये भी पिया जा सकता है। अगर ज़्यादा शरीर में पानी की कमी हो रही है तो उस समय तो आप केवल पानी से काम नहीं चलता है, उस समय दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह भी देना पड़ता है जी। जिसको हम ORS भी बोलते हैं। अगर बच्चे को ज़्यादा दस्त लग रहे हैं या ज़्यादा मात्रा में वो बार बार दस्त कर रहा है तो उसको केवल पानी देने से काम नहीं चलता, उसको ORS देना पड़ता है। तो इसीलिए ORS मतलब उस स्थिति में अगर उनको उल्टी दस्त की शिकायत है बच्चे को, तो अगर उल्टी दस्त की शिकायत है, बच्चा बार बार ज़्यादा दस्त कर रहा है, तो उस समय केवल पानी देने से काम नहीं चलेगा, उनको ORS देना पड़ेगा, क्योंकि इससे उनके शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये कम हो जाता है और वो उसकी पूर्ति जो है वो ORS ही कर सकता है, साफ़ पानी उसकी पूर्ति नहीं कर सकता। लेकिन साधारण स्थिति में हमारा शरीर अपना इलेक्ट्रोलाइट नियंत्रण कर सकता है, तो हम उस समय बार बार साफ़ पानी पीते रहें और इलेक्ट्रॉल या ग्लूकोज का भी सेवन कर सकते हैं जी। और वो भी दिया जा सकता है? वो भी दिया जा सकता है, मतलब बीच बीच में, लगातार नहीं भी। हाँ, तो बीच बीच में वो भी दिया जा सकता है। हाँ। और लेकिन ये कोशिश ये करें कि या तो मतलब पानी साफ़ होना चाहिए, उबला हुआ और ठंडा पानी होना चाहिए और बाहर का पानी ना पिएं। पानी उबला हुआ हो फिर उसको वापस आपने ठंडा कर लिया हो, वो पानी पिलाए बच्चे को, बाहर का पानी तो बिल्कुल ही नहीं। हाँ, बाहर का पानी, क्योंकि गर्मी के मौसम में बैक्टीरिया काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ग्रो कर सकते हैं और पेट के दूसरे इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। इसीलिए कोशिश ये करें कि पानी साफ़ हो और उबला हुआ हो। उबालने से पानी के ज़्यादातर कीटाणु मर जाते हैं और वो शरीर में संक्रमण की जो स्थिति है वो कम हो जाती है। तो एक बार अगर पानी को आप उबालते हैं तो कितनी देर तक उससे पिला सकते हैं बच्चे को? हम ज़्यादातर ये सलाह देते हैं कि जिस बर्तन में पानी उबालें उसी बर्तन में रखें उसको, और अगर आप उसको ठीक तरीके से स्टोर करते हैं या साफ़ जगह पे रखते हैं और कवर्ड है वो पूरी तरह से? हाँ जी, और वो कवर्ड है तो 12 से 24 घंटे तक उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अक्सर मैं दो तरह की समस्या समझ रहा हूँ जो डॉक्टर साहब आप बता रहे हैं गर्मी से। एक जो वाटर क्राइसिस बॉडी में पैदा होता है, यानी कि पानी की कमी की समस्या पैदा होती है गर्मी की वजह से, और दूसरी समस्या है संक्रमण की। तो पानी में की कमी में देखते हैं कि अक्सर छोटे बच्चे भी, उनका पेशाब पीला होने लगता है, गाढ़ा होने लगता है। क्या ये पानी की समस्या को बता रहा है? और क्या अगर ऐसा देख रहे हैं तो फिर पानी बढ़ाने की ज़रूरत है? पेशाब का अत्यधिक पीला होना ये हमें बताता है कि शरीर में पानी की कमी हो रही है। वो ये स्थिति बताता है कि आपको ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है। अगर आपका बच्चा पेशाब कम कर रहा है या पेशाब अत्यधिक पीली कर रहा है, गाढ़ी कर रहा है, तो ये सूचक है कि पानी की कमी हो रही है और आप उसको ज़्यादा पानी पिलाएं। हमेशा कोशिश ये करें कि छोटे बच्चों का ख़ास तौर पे जो बच्चे खुद से पानी नहीं पी सकते हैं, उनको बार बार माँ दूध पिलाए या पानी पिलाए, जिससे कि उनके शरीर में ये पानी की कमी उत्पन्न ना हो। जी, तो पानी ज़्यादा या लिक्विड ज़्यादा जाना, तो पानी के और विकल्प भी हो सकते हैं। पानी जैसे आपने कहा या ORS के साथ दे सकते हैं, क्या हम फ्रूट जूस या और भी फॉर्म में पानी दे सकते हैं? जी, पानी के कई विकल्प हैं। पानी दे सकते हैं, ORS दे सकते हैं, इलेक्ट्रोल पाउडर दे सकते हैं, आप ग्लूकोन डी पानी में मिला के दिया जा सकता है। इसके अलावा छाछ है, लस्सी है, वो भी दी जा सकती है। नींबू पानी दिया जा सकता है, नारियल का पानी दिया जा सकता है, और इस तरीके से काफ़ी तरीके से आप शरीर में पानी की फ्रूट जूस भी दे सकते हैं। हाँ जी, फ्रूट जूस भी दिया जा सकता है। लेकिन बच्चा अगर छोटा है, साल भर से भी कम का है, उसको क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं? अगर बच्चा 6 महीने से कम है, उस स्थिति में तो हम यही बोलते हैं कि माँ बार बार उसको
फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग करे या अपना दूध पिलाए, बार बार अपना दूध पिलाए। 6 महीने से कम के बच्चे को धूप में ज़्यादा नहीं ले जाना चाहिए और उसको केवल माँ के दूध से ही उसके शरीर में पानी की पूर्ति की जा सकती है। लेकिन उस 6 महीने से ऊपर के बच्चे को माँ के दूध के साथ साथ पानी भी अलग से दिया जाना चाहिए। पानी भी, और ये बाकी जो विकल्प हैं, बाकी जो विकल्प हैं, जूस वगैरह भी आप दे सकते हैं, नारियल पानी पिला सकते हैं जी। और इस तरीके से काफ़ी केवल जो एरिएटेड ड्रिंक होते हैं जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स जो होते हैं वो नहीं देना है। इसके अलावा कोशिश ये करें कि ताज़े फल का जूस घर पे निकाल के अगर आप दे सकते हैं तो वो सबसे बढ़िया है। बाज़ार का जो पैकेट जो फ्रूट जूसेस होते हैं उसको अवॉइड करें तो बेटर रहेगा। और ख़ास तौर पे पानी की कमी को जो फिज़ी ड्रिंक होते हैं या जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं इससे पूरा नहीं किया जा सकता है। तो कोशिश ये करें कि इनका कम से कम सेवन करें, बच्चों को भी इनका सेवन ना करने दें, उनको इसकी बजाय पानी या फ्रूट जूस पीने के लिए प्रोत्साहित करें। जी, तो अक्सर देखा है हमने आजकल बच्चे कोल्ड ड्रिंक को बहुत पसंद करने लगे हैं। 5-7 साल के भी जो बच्चों को मैंने देखा है कि पानी दीजिए नहीं पियेंगे, कोल्ड ड्रिंक पी जाएंगे, लेकिन ये गलत है, इससे परहेज करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हमको लगता है कि कोल्ड ड्रिंक पीने से पानी की कमी दूर हो जाती है, जबकि ये बहुत ही गलत बात है। पानी का रिप्लेसमेंट नहीं है कोल्ड ड्रिंक, और कोल्ड ड्रिंक पीने से पानी की कमी पूर्ति नहीं होती है। साथ में जो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो भी कोल्ड ड्रिंक्स में नहीं होते हैं, जो आपको दूसरी चीज़ों से मिलते हैं। साथ में जो पौष्टिक तत्व होते हैं जो फ्रूट जूसेस में मिलते हैं वो भी कोल्ड ड्रिंक में नहीं होते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक का सेवन ना किया जाए तो ही बेहतर है। इसकी बजाय पानी और दूसरे पेय पदार्थों को प्राथमिकता दें। तो एक बात तो बहुत हम लोगों ने हम अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि पानी अलग अलग रूप में, जिस भी रूप में आप दे सकें, चाहे वो पानी के रूप में दे सकें, चाहे वो ORS के तौर पर दे सकें, ग्लूकोज के साथ दे सकें, या फिर फ्रूट जूसेस के साथ दे सकें, या दाल का पानी दे सकें, चावल का पानी दे सकें, छोटा बच्चा है तो। लेकिन पानी जाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के शरीर में। पानी जाना चाहिए। अगर आपका बच्चा कम पेशाब कर रहा है या गाढ़ी पेशाब कर रहा है तो वो एक सूचक है कि पानी कम हो रहा है, और आप उसको मात्रा बढ़ाएं, उसको दूसरे पेय पदार्थ दें, और लेकिन फिज़ी ड्रिंक ना दें। दूसरी बात जो संक्रमण की आती है डॉक्टर साहब, संक्रमण इस समय में बहुत ज़्यादा होता है, आपने कहा गर्मी के समय में, और हमारे देश का जो जिस तरह का है कि मॉइस्चर भी है, यहाँ हीट भी है, तो संक्रमण का खतरा रहता है। तो संक्रमण बच्चे के भीतर तक नहीं पहुँच पाए, इसके लिए क्या क्या नहीं करना चाहिए? संक्रमण से बचने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका ये है कि आप जो भी बनाते हैं या जो भी आप उसको अपना हाथ धोएं बार बार। खाने से पहले भी बच्चे को प्रोत्साहित करें कि वो अपना हाथ धोएं। ताज़े फल सब्जियों का ही प्रयोग करें। ताज़ा खाना, बचा हुआ खाना या बासी खाना, या जो खाना जो बाहर रह चुका है या जो बाहर बिकने वाले जो कटे फल हैं वो ना खाएं, या बाज़ार में मिलने वाला जो चाट पकौड़ी है उससे बचें। इसके अलावा कोई भी ऐसा खाना जो काफ़ी देर से बाहर रखा हुआ है या जिसकी आप सुगंध लें, अगर वो आपको गंध अच्छी नहीं लग रही है तो उससे बचें, क्योंकि बैक्टीरिया की ग्रोथ गर्मी में काफ़ी अच्छे से होती है और ये बहुत जल्दी संक्रमण कर सकता है। जी, अच्छा, छोटे बच्चों को, इन्फेंट्स को कौन से तरह के फ्रूट दिए जाने चाहिए या कौन से तरह के नहीं? क्या ऐसा भी कोई डिमार्केशन है? नहीं, इस तरीके का कोई डिमार्केशन नहीं है कि ये फल दिए जाएं या ये फल ना दिए जाएं। लेकिन हमारा कोशिश यही होना चाहिए कि फल जो भी हम दें वो अच्छे तरीके से धो के दें, साफ़ करके दें, उनको ताज़े होने चाहिए। अगर एक बार फल आपने काट लिया है और उसके बाद उसको काफ़ी देर तक रखा हुआ है तो कटे हुए फल का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा। फल ताज़े हों और अच्छे से साफ़ किए हों तो उसमें संक्रमण का खतरा कम होता है। लेकिन इस तरीके से ऐसा कोई वो नहीं है कि ये फल दिए जाएं या ये फल नहीं दिए जाएं। बच्चा कोई भी फल खा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो धारणा हमारे देश में रहती है कि इस फल की तासीर ठंडी होती है तो इसलिए नहीं दिया जाना चाहिए, इस फल की तासीर गर्म होती है, ऐसी कोई धारणा तो नहीं है एलोपैथ में? एलोपैथी तो इस तरीके से चीज़ों को नहीं देखता है कि ये फल गर्म है या ये फल ठंडा है। सारे ही फ्रूट्स जो होते हैं जितने भी, वो सारे काफ़ी रिच होते हैं विटामिन्स में, मिनरल्स में, और अगर फ्रूट ताज़ा है, अच्छे से आप साफ़ तरीके से धो के खा रहे हैं उसको, तो उससे आपके शरीर को फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। या इस तरीके से सोचना कि केला खाने से ठंडी लगती है
ये या आम खाने से पेट गर्म हो जाएगा। हाँ, या आम खाने से पेट गर्म हो जाएगा, ये एलोपैथी में कोई प्रूवन चीज़ नहीं है। आप सेवन कर सकते हैं। और आम कोई भी मौसमी फल जो मौसम में आ रहा है, जैसे इस मौसम का फल आम है, तो उसको खाने से कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन फलों के साथ एक और समस्या आ रही है कि केले को कार्बाइड में पकाया जा रहा है, आम को कार्बाइड में पकाया जा रहा है, पेस्टिसाइड उसके ऊपर इस्तेमाल किया जाता है जब तक वो तैयार होता है उससे पहले। तो क्या बच्चों के लिए और छोटे छोटे खास करके बच्चों के लिए ये खतरनाक है? फिर ऐसे फल खतरनाक हैं? हाँ जी, ऐसे फल खतरनाक हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम किसी तरीके से घर में बैठ के ये जान पाना बहुत मुश्किल है कि ये फल कैसे पका है। अगर आप कोशिश करें कि आप जहाँ से ख़रीदते हैं वहाँ पे अगर आप भरोसा करते हैं तो उस तरीके से आप ये जान सकते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल है ये जान पाना कि ये फल कार्बाइड में पका है या नहीं पका। ख़ास तौर पे घर पे बैठे हम लोगों को तो बहुत मुश्किल है जानना। इसके लिए सरकार को ही ये ध्यान देना होगा कि कोई ऐसी व्यवस्था करें कि जिससे इस तरीके की चीज़ें ना हो सकें, जिससे कि लोग जहर बच्चों तक ना पहुंच सकें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी सरकारें जागे कि हम बच्चों को जहर, जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं, परोस रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को, नन्हे बच्चों को, जो जिन्होंने अभी आंखें खोली अपनी इस दुनिया में, लेकिन उनके लिए शुद्ध चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं जो उनको खिलाया जा सके। तो ये इस पर पाबंदी तो सरकार को लगानी होगी, इस पर ध्यान सरकार को देना होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, एक और जो सवाल मेरे मन में आ रहा है कि गर्मी से बचाने के चक्कर में अक्सर आप या 24-24 घंटे बच्चों को AC में रखने लगते हैं, क्या ये सही है? देखिए, AC में रहना तो गलत नहीं है, या मतलब ऐसा नहीं है कि AC में रखने से बच्चों को बीमारियां हो जाती हैं या ठंड लग जाती है। लेकिन एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर जिसको हम कहते हैं, जैसे अभी तो आप AC में बैठे हैं 24-25 डिग्री सेल्सियस में और तुरंत ही आप बाहर निकल जाते हैं 40-42 डिग्री सेल्सियस में। ये जो एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर है, या जो जिसमें कि हम कभी ठंडे में हैं कभी गर्म में बैठे हुए हैं, इससे दिक्कत हो सकती है। इसको बचाना चाहिए। टेम्परेचर चेंजेस जो होते हैं ये ग्रेजुअल होने चाहिए। तुरंत ही AC कमरे में बैठ के तुरंत ही बाहर निकलना धूप में, ये खतरनाक हो सकता है और इससे शरीर को दिक्कतें हो सकती हैं। खास करके छोटे बच्चों में जिनका कि थर्मोस्टेट का जो ये है तापमान को नियंत्रित करने की जो सिस्टम है वो बहुत मजबूत नहीं होता है शायद। ये मजबूत नहीं होता है और इससे उनको काफ़ी परेशानियाँ होती हैं कि एकदम से तापमान में जो चेंजेस होते हैं उससे शरीर को अभ्यस्त होने में समय लगता है। और अगर आप तुरंत ही एक ठंडे वातावरण से एकदम गर्म वातावरण में पहुंच जाएं तो आपको काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। जी। क्या गर्मी में दाने जो आने लगते हैं छोटे छोटे, जिसको हम खमौरी भी कहते हैं या फिर चिकन पॉक्स जैसी भी चीज़ें आती हैं, क्या ये छोटे बच्चों के लिए ख़तरा ज़्यादा रहता है और इससे बचाव के कुछ तरीके हो सकते हैं? हाँ जी, जैसे जो बच्चों को जो घमौरियाँ होती हैं या जो दाने निकलते हैं, उससे बचाव के लिए आप बच्चों को हवादार कॉटन के कपड़े पहनाएं। ज़्यादा उनको डेली नहलाना चाहिए साफ़ पानी से, जिससे कि और ऐसी जगह पे ना ले जाएं या ऐसा अत्यधिक पसीने से बचें। अगर ज़्यादा पसीना हो रहा है तो आप दोबारा भी नहला सकते हैं बच्चों को या उनके कपड़े बदल सकते हैं। ज़्यादातर कॉटन के कपड़े पहने, सिंथेटिक कपड़े पहनने से या बच्चों को पहनाने से नुकसान हो सकता है। उस केस में दाने की समस्या बढ़ सकती है। जहाँ तक चिकन पॉक्स या दूसरी बीमारियों का जिक्र है, उससे आप अपने बच्चों को आप नियमित टीकाकरण कराएं। बच्चों को सारे जो टीके हैं, हम 15 महीने पे जो हमारी जो IAP है जो 15 महीने पे चिकन पॉक्स का वैक्सीनेशन के लिए एडवाइस करती है, तो वैक्सीनेशन कराने से भी चिकन पॉक्स जैसी बीमारियों से मुक्ति पाई जा सकती है। जी, तो ये जो तमाम बातें हैं जो डॉक्टर पीयूष चंदेल हमें समझा रहे थे कि कैसे बच्चे को इस गर्मी से बचाएं। धूप में आप कड़ी धूप में नहीं जाएं, सुबह शाम ले जाइए बच्चे को बाहर। खेलना भी ज़रूरी है, धूप में जाना भी ज़रूरी है, लेकिन सुबह शाम इस आजकल की जो धूप है इसमें पानी की मात्रा बढ़ा करके रखें। तरह तरह से अलग अलग तरीके से, चाहे वो जूस हो, फ्रूट हो या फिर पानी हो, ORS का घोल हो, पानी जाना चाहिए शरीर में। और संक्रमित चीज़ों से बचाना बहुत ज़रूरी है। आप कटे फल, ज़्यादा देर के रखे फल या ऐसा खाना जो काफ़ी से रखा है या बाहर की चीजें बिल्कुल नहीं खिलाएं बच्चे को। डॉक्टर साहब, मैं सही समझ रहा हूं अगर संक्षेप में कहें तो? हाँ जी, बिल्कुल सही। इतनी बातों का अगर हम पालन करें तो बच्चे को इस गर्मी से बचा सकते हैं, गर्मी में होने वाली परेशानियों से बचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पीयूष चंदेल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये था आज का स्वस्थ प्रदेश। नमस्कार।